तो नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका इस पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा के कोर्स में। तो इसमें सभी की उम्मीदें रहती हैं कि किस तरह से हम कोई भी पाम रीडिंग के द्वारा प्रेडिक्शन दे सके और टू द पॉइंट इफेक्टिवली उसे समझा जा सके। तो सबसे जरूरी चीजें 5 चीजें याद रखना आप। हर चीज में मैं 5 पॉइंट लेके बताता हूं सो दैट जल्दी से आपके याद रहे। पामिस्ट्री के 5 पिलर्स हैं, 5 मेन फंडे हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे। ओके। नंबर 1, पामिस्ट्री के अंदर हमेशा आपको 5 चीजें याद करनी है। पहला पॉइंट है कि जो आपके किसी भी हाथ के अंदर जो टाइप्स ऑफ पाम होता है, मतलब 4 कैटेगरी में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। उन 4 में से एक कैटेगरी आपको डिसाइड कर लेना है, लिख लेना है। उसके बाद आता है हाथ के अंदर जो स्पेशल मार्क्स हैं, चाहे वो ट्रायंगल है या स्क्वायर है या फिर क्रॉस है या स्टार है या यव है, कुछ सिंबल्स हैं, वो आपको लिख लेने हैं कि इस पॉइंट पे उसके सामने उसका एक प्रेडिक्शन लिख देना है। नंबर 3, कुछ जनरल पॉइंट्स आएंगे, जैसे अगर किसी के लाइफ लाइन और हेडलाइन, वो मैं बताऊंगा अगर आपको नहीं मालूम होगा, उसके बीच में गैप है, तो ज्योतिष से इसको कनेक्ट करके कौन सा योग है, ये है मंगल दोष, जिसमें हम बोलते हैं कि ऐसे लोग बहुत ही फ्रैंक, एनर्जेटिक और कभी कभी उस वजह से उनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है। अगर अगर बृहस्पति ने सपोर्ट नहीं किया, मांगलिक होने में कभी भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बृहस्पति जुपिटर सपोर्ट ना करे। मतलब एक इंसान योद्धा है और जीवन में बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है, जो मन में आता है बोल देता है, तो उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तभी आती है जब जुपिटर गुरु सपोर्ट नहीं करता है और शुक्र बहुत कमजोर होता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा। अगला पिलर है कि आपको हमेशा पाम के अंदर देखना है कि आपके किसी भी पर्टिकुलर प्रोमिनेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। जैसे किसी किसी का क्या है कि अगर कोई भी 2 कॉम्बिनेशन लेने हैं, अगर बृहस्पति बहुत अच्छा है और साथ में शनि बहुत अच्छा है, तो इसको आपको ज्योतिष के साथ लिंक करके याद रखना पड़ेगा। पामिस्ट्री कभी भी अकेली प्रेडिक्शन अच्छी नहीं देती। आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी इंसान का शनि और बृहस्पति, शनि का अच्छा मतलब उस पर बहुत ज्यादा क्रॉस में होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन हो, चाहे एक हो या 2 हो। कभी भी किसी भी माउंट के ऊपर जितनी भी क्लियर स्ट्रेट लाइन होंगी, पैरेलल होंगी, उतना अच्छा है। सिंगल लाइन स्ट्रेट क्लियर सबसे अच्छी मानी जाती है। और जब भी वो जाल आएगा, और हमेशा पाम के अंदर ये हॉरिजेंटल लुक है, और इसमें जो ये लाइन है, पतली वाली लाइन, जो मेन लाइंस हैं उनके अलावा जो छोटी छोटी लाइन आती हैं, वो जब भी अपवार्ड होंगी तो हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगी, हॉरिजेंटल होंगी हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देंगी। तो वो नेगेटिव, उसका एक टाइमिंग होता है, वो देखा जाएगा। तो पामिस्ट्री में टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब अगर आपके हाथ में लाइफ लाइन में या हेड लाइन में, हार्ट लाइन में, लक लाइन में, समझिए कि भाग्य रेखा में एक ट्रायंगल बन जाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे लक अचानक से राइज करेगा। अब उसको कैसे डिसाइड करेंगे, उसको मैं काल मापन, टाइमिंग ऑफ इवेंट के थ्रू समझाऊंगा। उसके बाद आता है कि आपके जो एस्ट्रोलॉजी में आपने सीखा है चीजें, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड चीजों को आपको लिंक करना है प्रैक्टिकल वे में, बिल्कुल। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अगर किसी इंसान के हाथ में जो मर्क्यूरी प्लैनेट है या मर्क्यूरी माउंट है, वहां पर जाल बना है, तो बुध कमजोर हो जाएगा। और बुध कमजोर होने की जो चीजें हैं वो आपको ज्योतिष में याद होनी चाहिए। तो पामिस्ट्री आपका बहुत जबरदस्त हो जाएगा, बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, अगर आपने ज्योतिष में एटलीस्ट इतना सीख लिया कि सूर्य कमजोर है तो इसके ये फल है, और मजबूत है तो ये फल है। चंद्रमा का, जैसे कि सबसे नीचे चंद्रमा है, वहां पे अगर वो मजबूत है, उस पे अननेसेसरी लाइन नहीं है, तो उसका क्या रिजल्ट है, और कमजोर है तो क्या रिजल्ट, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके। और इसके अलावा आता है नेक्स्ट,
कि हाथ के अंदर आपको माइनर कैपिलरीज, मतलब जो बहुत पतली, जब हम हाथ का इंप्रेशन लेते हैं, अगर किसी का हमें हाथ देखना है तो नॉर्मली आप व्हाट्सएप पे फोटो मंगा सकते हैं और उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके, थोड़ा सा एनलार्ज करके देख सकते हैं। लेकिन जो पुराने जमाने में, जब ये आजकल जैसे मोबाइल पे मंगा लेते हैं, बट पहले क्या होता था कि इंक से पेपर पे इंप्रेशन मंगाते थे, और उस इंप्रेशन में भी देखा जाता था कि अगर आपकी कैपिलरीज, पतली लाइन जो होती हैं, वो जितनी ज्यादा पतली होंगी, फाइन होंगी, आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि वो आपके शुक्र को मजबूत करेगी, वैभव को, ऐशो आराम को, पैसा आने की संभावनाओं को। और कैपिलरीज जितनी ज्यादा मोटी होंगी, वो मंगल के निगेटिव फैक्टर्स को बढ़ा देती है। उसमें ईगो, उसके अंदर स्टेग्नेशन, मतलब लाइफ में ऐसे इंसान पूरी जिंदगी प्रॉब्लम में ही रहते हैं। तो वहां से आपको कुछ क्लूज मिलेंगे। ये काम होगा मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो अगर आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में जाना है तो आपको एक मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू आपको जो माइनर कैपिलरीज हैं वो समझनी होंगी। उसके कुछ मैं टिप्स आपको बताऊंगा। ओके, इसका जो अगला पामिस्ट्री का पॉइंट है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। अगर आप जब किसी इंसान को प्रिडिक्शन करते हैं उसका पामिस्ट्री का, तो साथ में आपको बॉडी लैंग्वेज भी सीखना चाहिए। कैसे? आपके फेस के फोटो से। फेस में क्या होता है कि जो आपके फोरहेड पे लाइंस होती हैं, सबसे नीचे की जो लाइन है वो शनि की है। ओके, इसीलिए अगर फर्स्ट लाइन बनेगी फोरहेड पे कहीं पे भी, वो शनि की होगी। ओके, पैरेलल क्लियर लाइंस जो बनती हैं उनका एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा कि अगर दो लाइन बनी है तो इसमें ये बेसिकली, अगर पैरेलल स्ट्रॉन्ग क्लियर लाइन है तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट तीन से ज्यादा लाइन फोरहेड पे होना, दैट इज अगेन ए प्रॉब्लम। उसको मैं अलग अलग मीन्स बेसिकली फोरहेड का फेस रीडिंग, आपको फोरहेड रीडिंग हो गया, दूसरा है आईब्रो रीडिंग, आईज रीडिंग, ईयर, नोज, और आपका जो शेप है, शेप में भी किसी का अगर गोल फेस है तो वो चंद्र प्रधान व्यक्ति है। शार्प है, एकदम नुकीला है, मंगल प्रधान है। ओके, और अगर फ्लैश बहुत कम है, शनि प्रधान है। फ्लैश ज्यादा है तो शुक्र प्रधान है। तो ये मैं अभी आपको सिर्फ आज एक देसी भाषा में, सिंपल वे में बता रहा हूं कि रफली हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से कोर्स को लेंगे। मेरा इस कोर्स में सबसे बड़ा मकसद ये रहेगा कि आपको कुछ भी थ्योरी रट्टा ना लगाना पड़े, सीधा आप एकदम टू द पॉइंट समझ जाए कि अगर कोई भी चीज का एकदम आपने अगर कोई बात बोली, वो पक्का ऐसी होनी चाहिए। ओके, तो इसी हिसाब से इस कोर्स को हम लेके चलेंगे। तो अगली पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि आपको पामिस्ट्री के साथ साथ समझना होगा, यहाँ पे चक्र होते हैं। ओके, और उसके बाद नेल्स, जो आपके नाखून हैं, उससे भी आप सीखेंगे। नाखून पे क्या रहता है, इसमें आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को भी कनेक्ट करेंगे, यानी कि पामिस्ट्री के अंदर जो स्वास्थ्य है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर किसी के जो है व्हाइट स्पॉट्स हैं, ओके, उसका क्या मीनिंग है, किसी के ब्लू स्पॉट है, किसी के जो है नाखून में बहुत ज्यादा पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं, तो नेल्स के थ्रू आपका हेल्थ पता चलेगा। हाथ जो पाम का कलर है, उससे भी आपका हेल्थ का कंसर्न है। ओके, तो टाइप्स ऑफ, मैंने बताया पहले टाइप्स ऑफ हैंड, वहां से आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको मेजर लाइंस, फिर माइनर लाइंस, उसके बाद टाइप्स ऑफ फिंगर, उसके बाद कनेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, जो भी आपका हाथ में माउंट्स है उसको हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके सीखेंगे। उसके बाद आता है थंब। थंब का मतलब है कि जिस तरह से आपकी फिंगर्स कुछ भी काम करते हैं तो थंब का रोल, जब पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, तो थंब ही वहां पे मदद करता है। मोबाइल चलाते हैं तो सारा काम थंब का है। कुल मिला के ये तो एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हो गया कि थंब का क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन थंब जो है वो डेस्टिनी को डिसाइड करता है। मतलब ये समझिए कि कुंडली में, ज्योतिष में जिस तरह से लग्न, फर्स्ट हाउस, जो कि
लाइफ के सारे हाउसेस को सारे कुंडली का केंद्र है। वैसे ही पामिस्ट्री में सभी प्रेडिक्शंस का केंद्र होता है अंगूठा। उसको हम एंगुलर उसका एनालिसिस करेंगे कि वो कितना पीछे जा रहा है। बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है, इसका मतलब है कि ऐसे इंसान का चंद्रमा वीक है और वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है थॉट प्रोसेस में। उनका मतलब अगर वो आज कुछ डिसाइड करें और कल कुछ और, परसों कुछ और, बहुत फास्ट चेंज होने वाले लोग होते हैं। प्लस उनकी जो विल पावर है, बोल्डनेस है, हिम्मत है, वो कम होती है। जितना स्ट्रांग होगा वो उनकी बोल्डनेस को पता चलेगा। प्लस उसका फ्लैश, यानी कि थंब को अगर कि आप किसी का अगर ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पे जो फ्लैश है उसके वहां पे आपको देखना पड़ेगा। जो थंब की बोन होती है वहां पर अगर थिकनेस कम है, एक तरह से इसको बोलते हैं कॉनकेव थंब। थंब के भी चार प्रकार है, वो मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसको आपको पता चलेगा कि ये किस टाइप का थंब है। ओके। और इसमें पर्व आते हैं, हिंदी में पर्व बोलते हैं सभी फिंगर्स पे, और इंग्लिश में फ्लैंजेस। ओके। पर्व का अलग अलग मीनिंग है, वो चीज समझा जाएगा। फिर आता है, ये सारी चीजों के साथ साथ मैं बताऊंगा कि आध्यात्मिक महत्व क्या है, स्पिरिचुअल इंपोर्टेंस ऑफ पामिस्ट्री। जैसे कि हाथ अपने आप में एक ब्रह्मांड है। जिस तरह से हमारी कुंडली एक ब्रह्मांड है, हमारा शरीर अपने आप में ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मांड का ही स्वरूप है। काल पुरुष जिसे बोलते हैं, पूरा ब्रह्मांड अपने आप में काल पुरुष है। और पूरे ब्रह्मांड की जो चेतना है वो अपने आप में एक पुरुष के समान, एक इंसान के समान चल